नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे चौतरफा दबाव के बाद हरकत में आया पाकिस्तान। पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने किया बड़ा खुलासा और अमेरिका ने दिया भारत को बड़ा झटका। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे सांप और मकड़ी की लड़ाई में किसने मारी बाजी। तो सप्ताह भर की वैश्विक हलचल के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। पुलवामा के बाद पाकिस्तान पर यह दबाव लगातार बढ़ रहा है कि वो अपनी जमीन पर चल रही चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगाए। लंबी नानुकुर के बाद आखिरकार अब पाकिस्तान को धर्म की आड़ में काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों पर रोक लगानी ही पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गुरुवार को पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की कि उसने 182 धार्मिक स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई के तहत करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले जमात-उद-दावा और इसकी शाखा फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन यानी FIF के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया गया है। इमरान खान सरकार ने इन दोनों संगठनों को औपचारिक रूप से प्रतिबंधित सूची में डालकर इनकी संपत्ति को कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि जमात और FIF आतंकवाद निरोधक कानून 1997 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित 70 संगठनों में शामिल हैं। इसके तहत सरकार ने कई मदरसों और उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे इस कार्रवाई का कारण एक बड़े अधिकारी की चेतावनी को माना जा रहा है। फाइनेंस डिवीजन के फेडरल सेक्रेटरी आरिफ अहमद खान ने कहा कि यदि पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता है तो भविष्य में पाकिस्तान को कड़े अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि FATF ने पिछले साल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और जमात-उद-दावा पर बैन लगाने के बावजूद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहा। FATF ने कहा कि अक्टूबर 2019 तक यदि पाकिस्तान उसकी 27 मांगों पर काम नहीं करता है तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने FATF में अपना स्टेटस सुधारने के लिए कार्रवाई की है, लेकिन ये भी लगता है कि ऐसी सख्ती वो दिखावे के लिए कर रहा है। तभी तो पुलवामा की जिम्मेदारी लेने वाला जैश का मुखिया ठाठ से ऑडियो क्लिप जारी कर रहा है। पुलवामा के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर का एक ऑडियो क्लिप सामने आया है। इस क्लिप में उसने कहा है कि वो अभी जिंदा है। उसने आगे कहा कि अल्लाह से डरो। ये ऑडियो क्लिप ऐसे वक्त सामने आया जब पाकिस्तान सेना ने यह दावा किया कि जैश ए मोहम्मद संगठन उनके देश में नहीं है। सेना का तो यह भी कहना था कि इस संगठन से पाकिस्तानी हुकूमत का कोई लेना देना ही नहीं है। पाक सेना के इस बयान के बाद ही अजहर का ये ऑडियो क्लिप सामने आया, जबकि तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान पुलिस ने अजहर के भाई और बेटे को पुलिस कस्टडी में लिया है। इस ऑडियो क्लिप के आने के पहले पाकिस्तान सरकार और सेना के बीच दो अंतर विरोधी बयान आए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने कहा था कि अजहर फरार नहीं है और वो देश में ही है। इसके उलट पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि अजहर पाकिस्तान में नहीं है। जैश के मुखिया पर पाकिस्तान की कभी हाँ कभी ना चल रही है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बड़ा खुलासा किया है, जिससे पाक फिर कटघरे में आ गया है। जैश ए मोहम्मद पर पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई को अच्छा कदम बताते हुए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल के दौरान अजहर के चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पाक की खुफिया एजेंसियों के निर्देशों पर भारत में हमले किए थे। दुबई में रह रहे 75 साल के मुशर्रफ ने यह भी कहा कि इस संगठन ने 2 बार उनकी भी हत्या करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान सेना के प्रमुख रह चुके मुशर्रफ ने कहा कि यह अच्छा कदम है। मैंने हमेशा से कहा है कि जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है और उसने मेरी हत्या के लिए भी एक आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जैश के खिलाफ बहुत पहले ही कदम उठाया जाना चाहिए था। जब उनसे पूछा गया कि सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने जैश के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, तो मुशर्रफ ने कहा वह समय अलग था। हमारी खुफिया एजेंसी के लोग भारत एवं पाकिस्तान के बीच जैसे को तैसा वाली स्थिति में लगे हुए थे। उस वक्त यह सब जारी था और इन सब के बीच जैश के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई और मैंने भी इस पर जोर नहीं दिया। तो ऐसा लगता है कि अब परवेज मुशर्रफ ने अपना फायदा देखते हुए बयान दिया है, लेकिन जब वो पावर में थे तब जानबूझकर जैश की ओर से आंख बंद किए रहे। वैसे अपने फायदे के लिए अब अमेरिका ने भी एक कदम उठाया है, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में साफ कर दिया कि भारत को दिए गए प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स को वो 60 दिनों के भीतर खत्म कर देंगे। ऐसा लगता है कि ट्रंप भारतीय बाजार को जिस हद तक अमेरिका के लिए खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, उतनी सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने यह कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। वैसे जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी GSP को खत्म करने की वॉशिंगटन की चेतावनी के बाद भारत ने अपने कृषि, दुग्ध और पोल्ट्री बाजार को अमेरिका के लिए खोलने की सहमति जताते हुए ट्रंप
सरकार को इसका एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस प्रस्ताव का अमेरिकी सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। ट्रंप ने अमेरिकी सांसदों को एक पत्र में कहा कि भारत अपने बाजार में अमेरिका को बराबर और उचित पहुंच देने के प्रति आश्वस्त करने में नाकाम रहा है और इसलिए वह प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट को खत्म कर देंगे। अमेरिका 1976 से ही भारत को ये सुविधा देते आ रहा है। आपको बता दें कि जीएसपी के तहत 5.6 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता है। जीएसपी अमेरिका का एक कारोबारी प्रोग्राम है जिसे विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि में लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था। इसे ट्रेड एक्ट 1974 कानून के बाद अमल में लाया गया। अमेरिका ने तकरीबन 129 देशों को जीएसपी दर्जा दे रखा है। इसके तहत इन देशों के तकरीबन 4800 प्रोडक्ट्स की अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री हो सकती है। जीएसपी अमेरिकी कंपनियों के लिए आयातित माल की लागत को कम करता है। अमेरिका के छोटे कारोबारियों के लिए काफी अहम है क्योंकि ड्यूटी फ्री माल लेने से उन्हें ही सबसे ज्यादा लाभ होता है। वैसे जानकारों का मानना है कि अमेरिका और भारत के बीच इस विवाद की जड़ कुछ और ही है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत ने नी इम्प्लांट और स्टेंट की कीमतों पर जो ऊपरी सीमा तय कर रखी है उसे वो खत्म करे। अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी देशों की कंपनियों को भारी फायदा होगा, जबकि भारत इन्हें जरूरी दवा के रूप में नियंत्रण करता है और इनकी कीमत पर से नियंत्रण हटाने से उसने इनकार कर दिया है। हालांकि भारत ने लंबे विरोध के बाद अमेरिका के व्यापक कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को खोलने की सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप शुरू से अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करते आए हैं। ऐसे में भारत को उनसे ये उम्मीद कतई नहीं रखनी चाहिए कि वे उसके हितों को पहले तरजीह देंगे। अमेरिका फर्स्ट का असर यूरोपीय देशों ने भी देखा, लेकिन अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय पुनर्जागरण यानी रेनेसा का आह्वान किया है। येलो वेस्ट प्रदर्शन के कारण लंबे समय से आलोचना झेल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को यूरोप के हर देश के प्रमुख अखबार के लिए लेख लिखा। लेख को उन्होंने यूरोपीय पुनर्जागरण नाम दिया। इसमें यूरोपीय संघ में सुधारों की पुरजोर वकालत करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कुछ खास सुझाव दिए। जैसे उन्होंने लिखा कि यूरोप के लोकतंत्र और उनकी चुनावी प्रक्रिया को साइबर अटैक और फेक न्यूज से बचाने के लिए एक नई एजेंसी का निर्माण होना चाहिए। ऐसी एजेंसी जो राजनीतिक पार्टियों के विदेशी चंदे पर प्रतिबंध लगाएगी, साथ ही इंटरनेट से घृणा और हिंसक भरी भाषा को हटाएगी। उन्होंने यूरोपीय संघ के बाहरी बॉर्डरों पर सख्त नियंत्रण और अप्रवासियों के लिए साझा शरण नीति का सुझाव दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के प्रति उन्हीं के जैसी अप्रोच और यूरोप के रणनीतिक हितों को खतरा पहुंचाने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। सतत और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय क्लाइमेट बैंक का निर्माण और इसके वित्तीय लेन देन से इको फ्रेंडली उपायों को बढ़ावा देने और सारे यूरोपीय कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुझाव भी दिया। मैक्रो ने लिखा कि हर देश को साल के अंत में कॉन्फ्रेंस फॉर यूरोप में भाग लेना चाहिए और यूरोपीय संघ के राजनीतिक सिस्टम को गहराई तक बदलने वाले सुझाव देने चाहिए। इसके जरिए यूरोपीय नागरिकों से अति दक्षिणपंथी पार्टियों का समर्थन न करने की अपील भी होनी चाहिए। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। जहर जहर को काटता है, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जब दो जहरीले जीव आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। मकड़ी और सांप दोनों ही खतरनाक प्राणी हैं जो अपने शिकार को खत्म करने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ये दोनों आपस में लड़ें तो कौन जीतेगा, ये जानने के लिए देखिए कि दुनिया के दूसरे सबसे जहरीले सांप ईस्टर्न ब्राउन स्नेक और जहरीले रेडबैक स्पाइडर की लड़ाई की ये तस्वीरें। रॉबिन मैकलिनन नाम के फेसबुक यूजर ने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में पिछले हफ्ते ये खतरनाक लड़ाई देखी। इस लड़ाई की फोटो उन्होंने फेसबुक के फील्ड नेचुरलिस्ट क्लब ऑफ विक्टोरिया नामक ग्रुप पर शेयर की, जो बहुत जल्दी वायरल हो गई। इन फोटोज में दिख रहा है कि कैसे रेडबैक स्पाइडर ने ईस्टर्न ब्राउन स्नेक को अपने जाले में फंसा लिया था, जिसकी वजह से सांप स्पाइडर पर हमला नहीं कर पा रहा था। इसके बाद रेडबैक स्पाइडर ने सांप को जमीन से हवा में उठा लिया। इन फोटो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद और शेयर किया जा रहा है। ब्रिस्बेन स्नेक कैचर के मुताबिक रेडबैक स्पाइडर अपने शिकार को मारने के लिए खतरनाक जहर उसके शरीर में डाल देते हैं और उसके बाद अपने जाले में फंसा लेते हैं। तो सांप और मकड़ी की लड़ाई में मकड़ी की जीत से ये साबित होता है कि जीतने के लिए आकार की नहीं, सही रणनीति की जरूरत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।
हम विश्वास करते हैं डेमोक्रेसी में, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में। हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार।